नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज एक बहुत राहत भरी खबर के साथ हम इस अपडेट सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगेगा, अपडेटेड लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो चलिए बात करते हैं आगे इस सेशन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अपडेट भी अपने छात्रों को देते रहते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपडेटेड भी रहें और उनकी भर्ती के संबंध में जो भी अपडेट होता है हम उन्हें टाइम टू टाइम देते रहते हैं। साथ ही हमारा यहाँ पे हिंदी सेशन चल रहा है, जिसमें हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और साहित्य हिंदी पढ़ रहे हैं। कई सारे टॉपिक जो हैं हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के डायरेक्ट उन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस अपडेट में। एलटी सहित 8 भर्ती परीक्षाओं में जांच कमेटी को नहीं मिली बड़ी गड़बड़ी। तो आप लोग जैसे कि सब जानते हैं कि आजकल मतलब लंबे समय से जो लोग मांग कर रहे थे, क्योंकि 8 भर्तियां ऐसी थी जिनमें एसटीएफ ने साफ कहा था कि इसमें कोई मतलब वैसे धांधलीबाजी नहीं हुई है, तो उनको कोई वैसा साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके आधार पर आज ये जो एजेंसी थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट लगभग अब आयोग को सौंपने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी खबर को। एलटी सहित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं मिली। इसमें एलटी के साथ ही वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार परीक्षाएं शामिल हैं। रिटायर्ड नौकरशाह एस रावत की कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक कमेटी बनाई गई थी आयोग के द्वारा कि इन जो भर्तियों जो 8 भर्तियां हुई हैं उनमें मतलब जांच बिठाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा लीक के बाद आयोग ने इन परीक्षाओं पर जांच बैठा दी थी। रिटायर्ड अफसर जो रावत हैं की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय जो कमेटी थी, अब इन परीक्षाओं की जांच उन्होंने पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार जांच टीम को इन 8 भर्ती परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट होने के बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जांच दल ने सभी 8 परीक्षाओं में मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों का पिछला रिकॉर्ड जांचा है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो इस भर्ती परीक्षा में पास आउट हुए हैं उनके सभी रिकॉर्ड जांच कर दिए गए हैं और इसमें कुछ मामलों को छोड़ करके शेष का एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक पाया गया है। तो कई चीज़ें वहाँ पे इस जांच कमेटी के द्वारा जांच की गई, उनके पुराने रिकॉर्ड देखे गए और उसके बाद ये इस मुद्दे पर पहुँचे हैं कि इस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है और बहुत जल्द अब इनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी कि इनकी जो ये रिपोर्ट है, ये इसका इन्होंने बता दिया है कि रिपोर्ट में कोई वैसा पाया नहीं गया है और अब ये रिपोर्ट जो है आयोग को सौंप देंगे 1-2 दिन में। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। रिपोर्ट जल्द आयोग को सौंपेंगे। रावत ने कहा है कि वह 1-2 दिन में रिपोर्ट आयोग को सौंप देंगे। उक्त में से 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती एजेंसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन की भूमिका रही थी, जबकि वैयक्तिक सहायक की परीक्षा ऑनलाइन एनएससीईआरटी ने कराई थी। अब जांच रिपोर्ट के बाद 2500 युवाओं को राहत मिल सकती है। तो कुछ लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे, जो लोग जिनकी भी ये परीक्षा पास आउट हुई है उनके लिए आज बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है और हम उम्मीद करेंगे, प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द 1-2 दिन क्या इसी महीने मतलब सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए, आयोग भी फटाफट इन लोगों को ज्वाइनिंग दे दे और लंबे समय से जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनको उनका अधिकार मिल जाए। तो यही उम्मीद है हमारी। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अतिथि शिक्षकों ने ख़त्म किया धरना। तो आप सब जानते हैं कि आजकल अतिथि शिक्षकों का भी धरना चल रहा था और क्या ये खबर है इसे भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद अतिथि शिक्षकों ने 13 दिसंबर से चल रहा धरना खत्म कर दिया। इससे पूर्व विभाग ने भी आंदोलन अतिथि शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट मांग ली थी। नई भर्ती से पहले तदर्थ नियुक्ति की मांग को लेकर के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक 13 दिसंबर से शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे थे। इनकी जो मुख्य मांग थी वो थी तदर्थ नियुक्ति को लेकर के। ठीक,
तो संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद उनकी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी से और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से हुई। इस दौरान सीएम ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष गंभीरता से सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम ने प्रतिनिधि के तौर पर किशोर भट्ट ने धरना स्थल पर पहुंचकर अतिथि शिक्षकों का आंदोलन खत्म कराया। तो इनकी जो मांग थी उस पर आश्वासन इन्हें मिला हुआ है। और यहाँ पे जो एक न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे कि विभाग ने अनुपस्थिति को लेकर दिखाया कड़ा रुख। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व अपर निदेशक आर के उनियाल ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अनुपस्थित अतिथि शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। उनियाल ने अपने पत्र में कहा कि गैर हाजिर अतिथि शिक्षकों के कारण बोर्ड परीक्षा वाले कई छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। वैसे भी अब स्कूलों में शीतकालीन अवकाश के चलते पढ़ाई के लिए कम दिन बचे हैं। उन्होंने गैर हाजिर शिक्षकों के खिलाफ अनुबंधन के अनुसार कार्यवाही के आदेश दिए। कुछ समय बाद आंदोलन समाप्त हो गए। तो अब इन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। इनको आश्वासन सीएम और ईएम से मिल चुका है। तो अब देखते हैं कि इनके आश्वासन पर सरकार कितना खरा उतरती है। उम्मीद है इन लोगों को भी कुछ राहत ज़रूर मिलनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जो रिज़ल्ट है, माफ़ कीजिएगा, कब तक आएगा। तो अभी मैं उस पर कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीरे धीरे होती है यहाँ पे सारी चीज़ों में। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे जो खबर आई है कि 2 माह में आपका जो रिज़ल्ट है वो आउट हो जाएगा। अब 91% उपस्थिति रही। तो ये तो खैर उपस्थिति के बारे में है। तो प्रदेश में रविवार को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। राज्य में कुल 413 केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में उपस्थित 91% से अधिक रही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस परीक्षा के परिणाम 2 माह के अंदर जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो उम्मीद है कि ज़रूर ये 2 महीने के अंदर ही जारी हो और जल्द से जल्द ये लोग भी जो सिलेक्टेड हैं उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाए, उनको भी उनका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी देखने को मिले। और हिंदी की मैंने आंसर की जो 20 प्रश्न थे उनको मैंने आंसर की इस पर डाली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग अपना आंसर की मिलाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि 20 में से 20, जहाँ तक मेरा अनुभव है, 20 में से 20 आंसर मैंने सही करवाए हैं उसमें। तो यदि फिर भी अब आयोग के आंसर हम नहीं बता सकते कि उनके आंसर क्या होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने पेपर मिला सकते हो। तो ये था आज का अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप एक अच्छे अपडेट के साथ, अगले अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।